हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जब से ओएमआर सीट आया है तब से बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, बट वो प्रॉब्लम सॉल्व होने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से बीपीएससी के द्वारा। सबसे पहले जब मैंने बताया था ओएमआर सीट आ गया तो वहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का लिंक बताया था कि अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करनी है, कोई प्रॉब्लम आपको दिखा है तो उसी पे करना है। तो सब लोग उसी पे कर रहे हैं जिनको इशू हो रहा है। तो बीपीएससी ने इसको संज्ञान में ले लिया है। बीपीएससी ने बोला कि जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम जिन लोगों को आया है हम उसका तो देखेंगे ही देखेंगे, बाकी सब लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश किया, मतलब फिर से रीअपलोड होगा। तो फिर से रीअपलोड होगा तो जिनका ठीक है उनको, मुझे लगता है ये क्रॉस वेरीफाई करेंगे। फिर से रीअपलोड करने का तो मतलब होता है कि मे बी इस बारी कुछ और बाकी दूसरे लोग का गलती आ जाए। मुझे लगता है क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि बस देख लेंगे, हाँ इनका सही है, सब कुछ सही सही है कि नहीं। मैनुअली में भी हो सकता है, काफ़ी चीज़ देखे एक बारी करके, क्योंकि मैनुअल देखने पे पता चल रहा है। जैसे कुछ लोग का 145 नंबर तक ही आया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इसमें वर्कफोर्स लग सकता है मेरे हिसाब से। उस पर बात करेंगे और कुछ चीज़ बातें करेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने इकट्ठा किया, उस पर बात करेंगे। और क्या बिल्कुल हम बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दें, बिल्कुल लगता है कि हो ही जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम धीरज है और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी जोन। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले ओएमआर फिर से होगा जारी, ठीक है। ये बीपीएससी ने बता दिया कि ओएमआर फिर से जारी होना है। सेकेंड देखो यहाँ पे ओएमआर फिर से जारी होगा, मतलब ये आप बोल सकते हो क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, जिन जिन का प्रॉब्लम हुआ उनको सॉल्व किया जाएगा। ये तो क्लियर है, इस पॉइंट पे आप समझ गए, ठीक है। और ये होना ही था। ऐसा देखो, जो कमीशन आपके इस पॉइंट को भी माफ़ कर सकती है कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट रोल नंबर अपना नहीं लिखा है, इवन रोल नंबर, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी कमीशन, मुझे नहीं लगता इवन बिहार का भी कोई कमीशन रोल नंबर नहीं लिखने पे रिजल्ट दे दे। अब जब जो बिहार दरोगा वाला रिजल्ट आया था उसमें इवन जो लोग दो पैराग्राफ लिखना होता है, एक हिंदी इंग्लिश, उसमें भी कोई एक नहीं लिखा तो रिजल्ट नहीं दिए। सिग्नेचर तो बहुत बड़ी बात है, सेट भी बहुत बड़ी बात है, रोल नंबर तो दूर की बात है। मतलब इन सब पे रोल नंबर नहीं लिखने के बाद भी रिजल्ट कोई अगर नहीं दे रहा है, मतलब अगर गोला नहीं भरे हैं, ऊपर लिख लिए हुए हैं, या क्रॉस वेरीफाई करके वो देख के लिए हैं, कुछ भी इवन सिंपल आपका कोई भी गलती है ना, सबको माफ़ किया जा रहा है यहाँ पे। और ये बट ये मुझे नहीं लगता बार बार ऐसे मौके देंगे। जब तक दे रहे हैं तब तक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जिनका रोल नंबर नहीं भी लिखे हैं, सेट तो चलो लिखना ही नहीं है, सेट तो लिखना ही नहीं है, तो उसके बाद भी रिजल्ट दिया जा रहा है। एंस देखो, रिजल्ट में देरी होगी, बीपीएससी का कहना है रिजल्ट में देरी होगी, बट ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, 2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, बट ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। मान लो बीपीएससी चाहती तो क्या करती, सीधा रिजल्ट देती बिना आंसर की, बिना ओएमआर से, बट ये बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार एक सेट होता है प्रेसिडेंट। तो एक क्या किए, देरी होगा बट बिल्कुल आपका भरोसा बीपीएससी पे पूरा होगा, ठीक है। रोल नंबर आंसर की में भी अब देरी हो सकती है, क्योंकि फिर से मुझे लगता है ओएमआर को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, फिर उसके बाद ही आंसर दिया जाएगा। तो आगे क्या करें, देखो रिजल्ट तो मुझे नहीं लगता 15 सितंबर से पहले आने के अब चांसेस लग रहे हैं, ठीक है ना, या इससे पहले आने के चांसेस कम ही लग रहे हैं। तो रिजल्ट कब आ जाएगा, देखो अगर रिजल्ट कब आएगा, किस वक्त आएगा, ये क्या हमारे हाथ में है? नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। ये बिल्कुल बीपीएससी के हाथ में है, ठीक है ना, किसी के हाथ में नहीं है। और इवन हम बोल सकते हैं एक लेवल के बाद बीपीएससी के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि उनको भी एक एक के बाद एक स्टेप तो फॉलो करना ही है ना, उसके बाद ही तो रिजल्ट देना है। उसके बाद अगर मान लो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिल्कुल आपका बिल्कुल 100% सर्टेन है कि आपका हो ही रहा है, जैसे मान लो जितना लोग कट ऑफ बता रहे हैं उससे आपका 10 मार्क्स ऊपर है, ठीक है, तब तो आप छोड़ सकते हो पढ़ाई, ठीक है ना। लेकिन आपका कुछ और एम होगा, मान लेते आपका एम सिर्फ टीचर बनना था, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, क्योंकि आपको जाके फिर पढ़ाना है, ठीक है। देखो पढ़ाई छोड़ना तो किसी हालत में, मतलब मतलब वो तो किसी भी प्रकार से सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप बाउंड्री पे हैं या 2-4 मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कैसे हमको प्रिपेयर करना है। देखो
जैसे मैं बोला कि अगर आपको 200% सर्टेन है कि इतना तो आएगा ही तो आप आराम कर सकते हो, लेकिन जैसे जीएस पोर्शन का जो 40 मार्क्स का है ना, उसमें से जो 24 मार्क्स का मैं ऑलरेडी करा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पूरा करा दिया है। साइंस डेली लाता हूँ लेक्चर 9th और 10th एनसीईआरटी से, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको जब सोर्स दिखाया था 11th 12th का जो साइंस आया वो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को उठाया हुआ है। तो एनसीईआरटी का बुक पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद जो उसके क्वेश्चन बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है उसको भी कर लेंगे, तो हमारे छूटने के चांसेस न के बराबर हो जाएंगे। और सेम हमें ज्योग्राफी का करना है, ज्योग्राफी हमें 11th का जो दोनों बुक है ना उसको करना है 11th का, तो यानी ये 24 मार्क्स पे आपका ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो जो जीएस से डर लगता है, जिन लोगों को जो अपना स्पेशल सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं बट जीएस से डर लगता है, उनका डर ख़त्म हो जाएगा इस पर्टिकुलर सीरीज के बाद। तो मॉडर्न हिस्ट्री में पूरा करा चुका हूँ, तो आगे आपको पढ़ाई छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन OMR जब भी डाउनलोड हो जाए ना, फिर से आ जाए तो फिर देख लेना, क्योंकि उसमें भी कोई ईमेल आईडी होगा कि अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करनी है तो फिर से आप बोल सकते हो, ठीक है। तो बीपीएससी 100% सर्टेन जब तक नहीं होगी तब तक मुझे नहीं लगता आंसर की जारी करेगी। उसके बाद आंसर की आएगा, फिर 2 आंसर की आएगा, फिर रिजल्ट जारी होगा, तो रिजल्ट में टाइम लग सकता है। बट मैं तो भाई आपको बोलूँगा कि प्रिपरेशन को मतलब उस रफ्तार में तो नहीं कर पाओगे जिस रफ्तार में एग्ज़ाम से 1 महीने पहले या 15-20 दिन पहले करते हैं, बट कुछ बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल छोड़ दे, ऐसा नहीं कि छोड़ देते आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करना है। मैं भी तो करा रहा हूँ ना आपको, आपके लिए साइंस का या ज्योग्राफी का कराऊंगा। साइंस अभी डेली लेक्चर आता है ना, 7 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। आज लेक्चर वो भी आ जाएगा जो डाइवर्सिटी वाला है, एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में, तो वो वाला चैप्टर भी आज आ ही जाएगा, ठीक है। तो यही बस इस वीडियो में बताना था कि जिनका भी दिक्कत हुआ है वो तो भेज ही चुके हैं। अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि पता नहीं भेजे या ना भेजे क्योंकि बीपीएससी ने बोल दिया, फिर भी आप भेजिए। उस जिसको प्रॉब्लम है वो फिर से एक बार ये अपने, क्योंकि आपको अपने से अंदर संतुष्टि हो जाएगी ना कि यार मेरे में प्रॉब्लम था तो हम, मेरे OMR में प्रॉब्लम था तो हम भी कुछ स्टेप उठाए हैं। सब कुछ बीपीएससी पे नहीं, हम भी उठाए हैं। मुझे प्रॉब्लम था तो हम उस पर्टिकुलर आईडी पे अपना आपत्ति दर्ज किए हैं। ये आपको अपने से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हमने, मेरा प्रॉब्लम था तो मैंने इस खुद से सॉल्व किया है, ठीक, ये फीलिंग होगी। करेंगे तो बीपीएससी खुद से करेंगे ही करेंगे। यही बात इस पर्टिकुलर वीडियो में बताना था। लास्ट में एक ही बताना था, भाई प्लीज़ पढ़ाई मत छोड़ना, ठीक है ना। कुछ भी कितना भी सर्टेन हो, 100% 200% हो सर्टेन, तो भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। साइंस के लेक्चर हम ला रहे हैं, उसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।